एग्रोस तो एक ऐसी कंपनी है जो कि नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि हम आज की इस डेट में हम एग्रीकल्चर के बारे में हम बात करने वाले हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेस प्लान के बारे में आज की डेट में हम लोग बात करेंगे और हर एक चीज को हम अच्छे तरीके से समझेंगे और जानेंगे कि इस एग्रीकल्चर के इस बिजनेस प्लान में हम लोगों के लिए क्या फ्यूचर है और हम लोग यहाँ से क्या कमा सकते हैं। राइट। तो फ्यूचर है एक इसमें ग्लोबल एग्रीकल्चर के बिजनेस में, उसके बारे में मैं आपको आगे बताना चाहूंगा कि ये जो प्रोजेक्ट है सर हमारे पास में जो आया है एग्रीकल्चर एग्रोस के नाम से, इस कंपनी का जो मेन जो नाम है, जो मेन मैनेजमेंट जो है, वो है इस कंपनी का जो मेन मैनेजमेंट है उसका नाम है हेज फंड एग्रोस प्राइवेट लिमिटेड। ओके। और ये इस कंपनी के मेन जनरल मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर रोड्रिक फेरेरा। और ये इनकी सभी इंटरनेशनल टीम है जो कि काफी समय से इनके साथ में लगातार प्रोफेशनल तरीके से इस बिजनेस को मैनेज करते आ रहे हैं और इनका काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा है मैनेजमेंट की दुनिया में। राइट। तो ये सब इनके बारे में लिखा हुआ है। गैब्रियल वैंग हुइंग, एरिक विलियम्स, रॉबर्ट बॉनी और विलियम शेफील्ड। राइट। तो ये सब इनकी इंटरनेशनल टीमें हैं और ये इस कंपनी के जनरल मैनेजिंग डायरेक्टर रॉड्रिक फेरेरा। ओके। जैसे कि दोस्तों ये एक ऑस्ट्रेलिया से बेस्ड कंपनी लिस्टेड है, तो ऑस्ट्रेलिया में जितने भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन इस कंपनी को चाहिए वो सभी लीगल डॉक्यूमेंटेशन ये कंपनी ऑलरेडी कर चुकी है। जैसे कि ये कंपनी एसिक से भी रजिस्टर्ड है। राइट। तो एसिक से कैसे है कि एसिक के जितने भी इनको रजिस्ट्रेशन में चाहिए ये इस कंपनी का एसीएन नंबर है। ओके। तो एशियन कंपनी का नंबर ये आपके सामने है। आप चाहें तो इसको गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे एसिक पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं। एसिक मींस ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन। किसी भी कंपनी को रजिस्टर काम करने के लिए एसिक पे रजिस्टर होना काफी जरूरी होता है। तो 10 अगस्त 2023 में कंपनी ऑलरेडी यहाँ से रजिस्टर्ड हो गई थी। आगे बात करते हैं ये और इसके बारे में डिटेल है, क्योंकि ये कंपनी शेयर से लिमिटेड है, एक प्रोप्राइटरी कंपनी है और इसका रजिस्ट्रेशन डेट भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके। इसके अलावा इस कंपनी के जो डिटेल है इस रजिस्ट्रेशन में एसिक में, वो सारी यहाँ पे रजिस्टर्ड है कि किस कंपनी के नाम पे ये रजिस्टर्ड कंपनी, मतलब किस पर्सन के नाम पे ये कंपनी रजिस्टर्ड है और कहाँ पे इसका एड्रेस रजिस्टर्ड है। तो ये सारी डिटेल गाइस आप सब लोगों के सामने स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाद में ये जो डिटेल आप देख रहे हैं ये आपको आपके अप्लाई द्वारा या आप चाहेंगे मुझसे तो ये पीडीएफ भी पूरी फाइल आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि इस कंपनी की अगर जो टोटल नेट अमाउंट है, नीचे आप देख रहे हैं 250, ये कितना लिखा है, ये $250 मिलियन लिखा है। तो दोस्तों ये जो कंपनी है $250 मिलियन जो असेट्स है ना, उससे भी कंपनी जो है ऑथराइज कैपिटल अपनी ये लेके बैठी है। और ये इस कंपनी के मेन जो है रजिस्ट्रार है गैब्रियल हेरिक्टन। राइट। तो इनके नाम से ये इस कंपनी के डायरेक्टर हैं, सेक्रेटरी भी हैं। तो इनको पोस्ट ये मिली हुई है और ये इनके डॉक्यूमेंट नंबर भी हैं। इसके अलावा इस कंपनी में किसका क्या पोस्ट है, किसका क्या एड्रेस है, ये जो मैंने आपको नाम बताया है ना, इन सभी का एड्रेस पे ही यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये पूरा प्योर एड्रेस यहाँ पे आपको अवेलेबल है हर एक बंदे का। वैंग हुइंग, रॉड्रिक, गैब्रियल, एरिक, रॉबर्ट बॉनी और मोनिटर रोड। ठीक है। तो सब किसी का जो है ना पूरा जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है जी। उसके अलावा जो भी इनके एशियन नंबर है, डॉक्यूमेंट नंबर है, वो भी यहाँ पे आपको ऑलरेडी सबको दिख चुके हैं। और ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि ये जो कंपनी है हेज फंड एग्रोस प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी की खुद की ऑथराइज कैपिटल $250 मिलियन है। तो हम शुरुआत से ही एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो खुद का एक अपने बैकअप में एक बहुत बड़े लेवल की वॉल्यूम को लेकर के चल रही है। ठीक है। ये ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, लेकिन बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये जो है कंपनी खुद प्रोडक्शन करती है और इसके लिए इन्होंने तुर्की में कुछ किसानों के साथ में इन्होंने टाई अप किया हुआ है और किसान इस कंपनी से जुड़े हुए हैं तुर्की से। राइट। तो हेज फंड एग्रो जो है, जो इन्होंने जो ये जो एक्चुअली तुर्की में ये लोग कंपनी काम कर रही है और जो तुर्की में जो प्रोडक्शन कंपनी इनके लिए प्रोडक्शन कर रही है उस कंपनी का नाम है एग्रोस तुर्की। ठीक है। ये सारी डिटेल मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से भी समझाने वाला हूँ। किसी को अगर ऐसा लगे कि मैं फास्ट हूँ या कोई भी चीज अगर आपको ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आ रही है तो चिंता मुक्त हो जाइएगा, क्योंकि हम बाद में क्यूएनए सेशन भी मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है जी। तो तुर्की में इनके पास में जो कंपनी है उसका नाम है एग्रोस तुर्की और ये इस कंपनी के सीईओ है फारूक कुरसाद। राइट। दोस्तों पेशे से ये व्यक्ति एक किसान है जिसे 20 साल का इसी फील्ड में एक्सपीरियंस है। एग्रीकल्चर लैंड के एग्रीकल्चर के बारे में इनको ज्यादा नॉलेज है।
राइट। तो ये किसान है पेशे से, और इस कंपनी का एग्रोस तुर्की का भी सीईओ है। और इस व्यक्ति का काम क्या है, कंपनी के लिए जितना भी है, ये कंपनी सारा का सारा ऑर्गेनिक प्रोडक्शन करती है। आपके ऑर्गेनिक अनार हो जाए, या आपके ऑर्गेनिक जितना भी फ्रूट और वेजिटेबल होता है जो जो कंपनी उगाती है, तो वो सारा प्रोडक्शन का काम फारूक कुरसाद का है। राइट। एग्रो तुर्की भी जो है पूरी तरह से रजिस्टर्ड है, और इसके जो भी लीगल डॉक्यूमेंट है वो भी आपको मिल जाएगा। ये इनकी वेबसाइट है, आप चाहे तो यहाँ पे जाकर भी आप देख सकते हैं। और ये कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट के मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सब कुछ मतलब कि दिखाया जा रहा है लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है। तो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड मैं आपको डॉक्यूमेंट भी मैं आपको सारा दिखा रहा हूँ। तो ये तुर्किश लैंग्वेज में भी है ना। इसके अलावा ये कंपनी जो सारा एक्सपोर्ट करती है, उस एक्सपोर्ट करने वाली जो इनकी जो थर्ड फर्म है, तीसरी जो फर्म है, उसका नाम है एग्रोस इंटरनेशनल। ये पोलैंड में है, और पोलैंड से भी कंपनी काम करती है, और ये कंपनी भी यहाँ पे टोटली रजिस्टर्ड होकर के काम कर रही है। तो सब कुछ डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है। राइट। अब इनका काम क्या है दोस्तों, ये कंपनी टोटली पूरी तरीके से ऑर्गेनिक प्रोडक्शन करती है। तुर्की में इन्होंने क्या किया है कि 3 साल के लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। तो 3 साल तक ये लगातार हर महीने कोई ना कोई फसल और सब्जी में, मतलब किसी न किसी फल में, किसी न किसी सब्जी में, सारे का सारा ये माल जो उगाएंगे वो ऑर्गेनिक उगाएंगे। और आप सब जानते हैं कि ऑर्गेनिक चीजों की जो डिमांड है वो ज्यादा रहती है हमेशा, और उनके जो प्राइस है मार्केट में वो अच्छे खासे रेट पे बिक भी जाती है। स्पेशली अगर आप यूरोपियन कंट्री की बात करें तो वहां पर इसका एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल जाता है। राइट। तो यही कंपनी का काम है, और यही कंपनी की सारी ग्रोथ होती है। ओके। और अपनी जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए कंपनी एआई टेक्नोलॉजी का भी यूज करती है। तो इनका जो गोल है यही है कि ये आगे आने वाले समय में अपने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट ये अपने बनाती रहे, बेस्ट प्राइस पे, अच्छे रेट पे, अच्छी क्वालिटी के जो प्रोडक्ट्स है इनके साथ में लोगों को प्रोवाइड करे, अच्छी क्वालिटी मिले, अच्छे प्रोडक्ट्स मिले, और बेस्ट प्राइस लोगों को मिले, इनका नेटवर्क फैले। तो ये सब इस कंपनी के जो है गोल हैं। राइट। इसके अलावा इस कंपनी में जितना भी प्रोडक्शन होता है, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कंपनी जो है अपना टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज करती है। दोस्तों आप अब खेती में भी देखते होंगे, अगर आप इंडिया में भी अगर थोड़ा बहुत नजर डालेंगे ना, तो जो लोग ऑर्गेनिक कर रहे हैं या फिर जो लोग बहुत अच्छे तरीके से खेती कर रहे हैं, बहुत सारे लोग केसर की खेती कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की फसल की खेती कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पे बहुत जगह आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज होते हुए दिख जाएगा। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही है। एग्रोस ऐसी कंपनी है जो कि ऑर्गेनिक प्रोडक्शन भी करती है, लेकिन साथ 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 में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी हेल्प लेती है अपनी फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए, अपनी क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए, कि किस समय पे आपको फसल को सिंचाई की जरूरत है, किस समय पे उसको धूप चाहिए, किस समय पे उसको कितना नमी चाहिए। तो वो सब चीजों को आज की डेट में एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी सब कुछ ऑपरेट किया जा सकता है। राइट। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एग्रोस एक्चुअल में करती क्या है। उसके अलावा दोस्तों, क्योंकि तुर्की में सारा इनका प्रोडक्शन है, तो प्रोडक्शन करने के बाद में इनका ये जो माल है, जो भी इनका प्रोडक्शन होता है, वो इन सब कंट्रीज में जाता है। इंग्लैंड में, जर्मनी, पोलैंड, यूक्रेन, बुल्गारिया, रोमानिया, रशिया, इराक, सऊदी अरबिया। तो यहाँ सब ये जो मार्केट्स होती है, मार्केट में इन सब की जो पूरे बॉक्स के बॉक्स है, पूरे मार्केट में इनके सप्लाई होते हैं। तो यहाँ से इनकी सेल्स उठती है और यहीं से इनको प्रॉफिट होता है। राइट। अच्छा, पोलैंड में इनका वेयर हाउस भी है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। ये जो एग्रोस इंटरनेशनल है, ये पोलैंड में काम करती है। तो जैसे कि मैंने को बताया कि ये पूरा साल कोई ना कोई फसल है, मतलब किसी भी फल सब्जी में ना पूरा साल ही कोई ना कोई उगाते ही रहते हैं, पूरा साल ही कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। ठीक है। हर फसल के हिसाब से, हर फ्रूट के हिसाब से, वेजिटेबल के हिसाब से, हर एक चीज की अलग अलग कॉस्टिंग आती है। तो ये पूरा उसका चार्ट है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ये कंपनी साथ साथ में क्या करती है कि आपकी जो ऑर्गेनिक चीजें होती है दोस्तों, तो इसके साथ साथ में दोस्तों ये कंपनी जो है ना एक्सपो भी करती है। ये टोटली एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी एक्सपो होते हैं वहां पे पार्टिसिपेट भी करती है। ठीक है। तो ये एक्सपो हुआ था 2023 में, तुर्की में एक्सपो हुआ था, वहां पे भी कंपनी ने पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पे और भी कंपनी आई थी।
जब तुर्की में ये जो एक्सपो हुआ था, जो आपने देखा है ना? तो तुर्की में अक्टूबर में इस कंपनी की ऑफिशियली ओपनिंग हो गई थी, ठीक है? 27 से 31 अक्टूबर को ढेर सारे लीडर बहुत अलग-अलग कंट्री से इस कंपनी के जो जहाँ पे इनका जो प्रोडक्शन है, इनके जो खेत है, उसको देखने के लिए ढेर सारी कंपनी से लोग यहाँ पे देखने आए थे। और ये वही सब फोटो है, जहाँ पे बीच में आपको इस कंपनी के सीईओ फारूक साद देखने को मिल रहे हैं। ये बाकी सब लीडर्स हैं जो इस सिस्टम को देखने के लिए आए थे। ठीक है जी? और ये है मिस्टर एवगेनी जो इस समय पूरे वर्ल्ड में बड़ी बड़ी शानदार टीम यहाँ पे बना रहे हैं। ओके, आगे चलते हैं। ओके, एक बार फिर से मैं आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, ये कंपनी प्रॉफिट कैसे करती है। तो बेसिकली जैसा कि मैंने को पहले बताया है, एग्रोस हेज ऑस्ट्रेलिया जो है, ये एक हेज फंड कंपनी है जो कि ऑस्ट्रेलिया से लिस्टेड है। और इस कंपनी में सभी लोग पार्टनर बन के इस कंपनी के साथ में काम करते हैं। हम यहाँ पे काम करने वाले हैं, वो हम एग्रोस ऑस्ट्रेलिया के साथ में, हेज फंड के साथ में हम काम करने वाले हैं। जो भी हमारी फंडिंग रहेगी, अब जो भी हमें मिलने वाला है वो एग्रोस ऑस्ट्रेलिया से मिलने वाला है। एग्रोस ऑस्ट्रेलिया क्या करने वाला है, फंडिंग आगे लगाएगा वो एग्रोस तुर्की में। तो तुर्की में प्रोडक्शन में हमारा सारा फंडिंग लगता है ताकि इनके बिजनेस को, अपने बिजनेस को ये बढ़ा सके। और एग्रोस तुर्की में जो भी इनका जो खेती होगी, जो भी इनका जो प्रोडक्शन होगा, उसको ये एक्सपोर्ट करते हैं एग्रोस इंटरनेशनल में। ठीक है जी? और हर फसल का जो भी इनका जो कॉस्टिंग आती है, 30 सेंट से लेकर के 40 सेंट से लेकर के, ऐसे जो है ना, हर एक केजी के हिसाब से, जैसे अनार है या कुछ भी है, तो हर एक चीज का इनकी कॉस्टिंग का भी इन्होंने पूरे पूरे एक हिसाब रखा हुआ है। एग्रोस तुर्की क्या करता है, अपना सारा माल बेचता है एग्रोस इंटरनेशनल को। ठीक है? जहाँ पे इनका वेयर हाउस है। और इस वेयर हाउस से ये सारी कंट्री में जितना भी यूरोपियन वर्ल्ड है, ये हर जगह अपना माल स्प्रेड करते हैं। और फिर यहाँ से सारा प्रॉफिट आगे इनका सप्लाई होता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ से पैसे जाता है और यहीं से हमें प्रॉफिट मिलता है। राइट? आई थिंक यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि ये कंपनी किस तरीके से अपना प्रॉफिट